हाय गाइस, अभी हम लोग सीएफ का एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नेम है फ्रेंड्स इन रेस्टोरेंट। तो प्रॉब्लम में कह रहा है कि अपने पास टोटल एन फ्रेंड है जो कि रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, ठीक। और हर फ्रेंड के लिए दिया हुआ है कि कितने का खा रहा है और कितना रुपया इसके पास है। तो जैसे पहला बंदा है, पहले बंदे के पास लेट सपोज जो पहला बंदा है उस वो 8 रुपये का खा रहा है, बट इसके पास है कितना, 5 रुपया है। तो एक्स आई बता रहा है कि भैया तुम कितने का खा रहे हो, वाई आई है क्या बता रहा है कि कितना रुपया आपके पास है। इसके बाद कह रहा है कि आपको ग्रुप बनाना है, ठीक। एक या एक से ज्यादा, सॉरी, दो या दो से ज्यादा बंदों का ग्रुप बनाइए सच दैट ग्रुप में जो टोटल खर्चा हो वो लेस देन इक्वल टू हो जितना इनके पास टोटल था। जैसे कि पहला और पांचवा बंदे का इस केस में अगर ग्रुप बना दे, तो पहला बंदा और पांचवा बंदा मिलके खाया, पहला और छठा बंदा मिलके खाया कितने का, 8 5 13 का। इनके पास था कितना, 5 + 10। पहला बंदा के पास कितना था, 5, छठे के पास कितना था, 10। तो लेस देन 15 है। तो 13 जो है वो लेस देन 15 है। इसलिए पहला और छठे बंदे का एक ग्रुप बन सकता है। तो ऐसे ही कह रहा है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने ग्रुप बन सकते हैं ये बताना है, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं फर्स्ट टेस्ट केस की तरफ। 8 3 9 2 4 5 5 3 1 4 5 10। पहले टेस्ट केस में क्या कह रहा है कि पहला जो बंदा है वो 8 रुपए का खाना खाया, खर्च किया, है इसके पास 5 रुपया। मतलब इसके साथ अगर कोई गया खाना खाने तो ये -3 रुपए का चूना लगाएगा, ठीक। दूसरा बंदा जो है ये तीन तीन रुपए का खाया, 3 रुपया है इसके पास, तो इसके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं, 0 रुपया का दिक्कत है। तीसरा बंदा 9 का खाया, है इसके पास 21 रुपया, मतलब -8। चौथे बंदा 2 का खाया, है इसके पास 4 रुपया, तो 2 रुपया का फायदा। इसके साथ जाओ तो 1 रुपया का फायदा, क्योंकि है इसके पास 5 रुपया, 4 रुपया खर्च किया। ये बंदा भी मस्त है, 5 रुपया का फायदा होगा, ठीक। अब अपने को पता है कि छह सारे 1 से लेके n बंदे तक, सारे बंदे के लिए अपने को पता चल गया कि भाई कौन से बंदे के साथ जाने पे कितने रुपए का फायदा हो रहा है या कितने का नुकसान हो रहा है। तो लेट सपोज एक बार के लिए हम लोग ऐसे देख लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, या फिर निगेटिव वाले को अलग रख लेते हैं, पॉजिटिव वाले को अलग रख लेते हैं। -8 -3 इधर रख लिए, 0 1 2 5, ठीक है। अब एक चीज सोचिए कि जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला कोई भी दो को मिला के अपन अगर ग्रुप बना दे तो कोई दिक्कत, हम कहेंगे भैया कोई भी दिक्कत नहीं। खाना खाने अगर मान लीजिए 2 और 5 अगर खाना खाने गया, तो ये बंदा 2 रुपया ज्यादा ही इसके पास है, इसके पास 5 रुपया ज्यादा है, तो टोटल 7 रुपया ज्यादा है। जितना खाएगा उससे 7 रुपया ज्यादा है। तो कोई भी दो बंदा जिसका नेट पॉजिटिव है, 0 या 0 से ज्यादा है, वो दोनों बंदे का अगर ग्रुप बना दे तो मस्त आराम से सेटल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो बोलेगा भैया हम तो आराम से खाएंगे, ठीक है। तो पहला चीज तो ये समझ में आया कि कोई भी दो पॉजिटिव वाले का एक ग्रुप बना दो। अच्छा, दूसरा दूसरा चीज है कि पॉजिटिव वाले 3 बंदे का ग्रुप बनाए क्या, मतलब 3 पॉजिटिव वाले को पकड़े हैं एक ग्रुप में बना दिए, जैसे कि 1 2 5 को पकड़ के एक ग्रुप में डाल दिए। हम लोग कहेंगे ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने को ग्रुप का नंबर मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए जब ये दुए या 5 मिलके एक ग्रुप बन गया, तो अपन 1 2 5 1 को काहे घसीटे इसमें, ठीक। 1 को घसीटने का कोई फायदा हुआ नहीं। ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगला चीज है 1 > 0 वाला, तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो को पकड़ो एक ग्रुप बना दो, हो गया काम खत्म। अच्छा, जो <<0 है उनका खेल कैसे चलेगा? तो उनका सहारा बनेगा कोई, तो कैसे? अगर जैसे मान लीजिए ये -3 है, -3 वाला बोले भैया हमको कोई भी एक ऐसा बंदा मिल जाओ जो कि 3 या 3 से बड़ा हो, 3 या 3 से बड़ा हो, वैसा कोई भी एक बंदा मिल जाओ और मेरे साथ पार्टनर बन के चलो मस्त खाना खा के आ जाते हैं, ठीक है। तो -3 वाला, तो अब इस प्रॉब्लम में होगा क्या? सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि जो भी निगेटिव वाला है ना, माइनस वाला, उसको उसका कोई एक पार्टनर खोज लो, ठीक। क्योंकि निगेटिव वाला का अगर पार्टनर खोज लिए, ठीक, तो अब जैसे -3 का पार्टनर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक। तो एक पार्टनर मिल गया तो एक ग्रुप यही बन गया, ठीक। अब जितना निगेटिव वाले के साथ ग्रुप बना लो, जितना पॉजिटिव बचा वो सारे को एक साथ कर दो, आपको नेक्स्ट एग्जांपल में पूरा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास -2 -2 -3 -4 -6 है, ठीक।
और इधर आपके पास 0 0 4 6 6 8 है। तो आप कैसे ग्रुप बनाओगे? ये अपन नेट फायदा लिखे हुए हैं, ठीक है। नेट फायदा कैसे, ऊपर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वाले का ग्रुप बनाओ, ये दोनों का, ये दोनों का, ये दोनों का, तो 3 ग्रुप बन गया। बट उसके जगह पे अगर आप ऐसा कहो कि भैया तुम 8 हो, ठीक है, सॉरी 8 से बजाय अपन 0 से स्टार्ट करते हैं। अपन इसको बोले कि भैया तुम 0 हो, तो क्या क्या तुमसे या तुमसे छोटा बंदा इधर मिल गया क्या? अपन कहें नहीं मिला, तो आगे बढ़ो। फिर ये 0 आया, ठीक। हम्म, फिर 0 आया, जैसे मान लेते 4 आया। हम कहें कि भैया तुमको निगेटिव वाले के साथ कोई पार्टनर कर सकते हो क्या? तो 4 बोला कि हाँ भैया, हम ये अब मेरे से जस्ट छोटा या मेरे इक्वल -4 है, हम इसके साथ पार्टनरशिप कर लिए। तो 4 बोला कि भैया हम -4 के साथ पार्टनरशिप कर लिए, ठीक है। ऐसे ही 6 आया, 6 बोला कि भैया हम -6 के साथ पार्टनरशिप कर लिए। लेट सपोज यहाँ एक -7 भी है। फिर फिर एक और 6 आया, हम बोले 6 आया तो तुमसे छोटा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है क्या माइनस में? हाँ, बोला हाँ भैया प्रेजेंट है। तो ये -3 के साथ पार्टनरशिप कर लिया, ये 6। फिर ये 8 आया, हम बोले कि तुमसे छोटा एलिमेंट कोई माइनस में प्रेजेंट है? ये बोला हाँ भैया -7 प्रेजेंट है, -7 के साथ पार्टनरशिप कर लिया। तो कितना ग्रुप बन गया? 4 ग्रुप बन गया। अब पॉजिटिव वाले में बच क्या गया? 0 0। तो ये 0 0 एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो टोटल कितना ग्रुप बन गया? 4 + 1 5 ग्रुप बन गया। और सिर्फ पॉजिटिव वाले को अगर ग्रुप में डालते तो अपना 3 ग्रुप बन रहा था। निगेटिव वाले के साथ पार्टनरशिप करने के चक्कर में कितना ग्रुप बन गया? 5 ग्रुप बन गया। तो पहले हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि भैया अगर कोई निगेटिव वाला एलिमेंट अगर मिल जा रहा है ना, तो निगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले के साथ ऐड करके एंड उसके बाद अपन उसका एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। एंड अगर ऐसा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देन लास्ट केस में अपन सिर्फ पॉजिटिव वाले को, कोई भी 2 पॉजिटिव वाले को पकड़े और उनको एक ग्रुप बना के भेज दिए, ठीक है। तो इतना ही करना था। अब अपन एक बार देख लेते कोड कैसे करना है। तो कोड में सबसे पहले अपन ने एन इनपुट लिया, ए आई और बी आई दोनों एरे लिया, फिर उसके बाद एक वेक्टर v1 लिया और एक मल्टी सेट बनाया है, ठीक है। मल्टी सेट क्यों बनाए उस चीज को आगे एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद अपन ने जो बी आई माइनस ए आई, जो कि नेट था कि 3 रुपया का खाया है और इसके पास 5 रुपया है, तो नेट इसका कितना है? +2। तो जो नेट था उसको हम लोग मल्टी सेट में डाल दिए। जैसे -2 अगर नेट आया तो उसके जगह 2 डाल दिए। अगर पॉजिटिव है तब तो उसको वेक्टर में डाल लिए, निगेटिव है तो उसको मल्टी सेट में डाल लिए, ठीक है। ये चीज क्योंकि वो आगे आके बताते हैं। अब हम लोग पूरा वेक्टर को सॉर्ट कर लिए। अब क्या किए कि जितने पॉजिटिव वाले एलिमेंट है सारे एलिमेंट पे जाना स्टार्ट किए। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव वाला एलिमेंट ऐसा कुछ है, तो हम लोग कहें कि 2 या 2 से छोटा, मतलब -1 जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो निगेटिव हो और 2 या 2 से छोटा हो एब्सोल्यूट वैल्यू, वैसा कोई एलिमेंट क्या निगेटिव वाले में प्रेजेंट था? 2 से छोटा, मतलब -1 -2 कुछ प्रेजेंट था? अगर था तो उस एलिमेंट को डिलीट करो, काउंट का वैल्यू ++ कर लो कि भैया पॉजिटिव वाला एक एलिमेंट का हम निगेटिव के साथ पेयर बना दिए, ठीक। तो मल्टी सेट में वो एलिमेंट को सर्च किए, अगर था तो उसको डिलीट कर लिए और काउंट 1 का वैल्यू बढ़ा लिए। जैसे 2 के केस में अगर -1 मिल गया तो हमने -1 को मल्टी सेट से डिलीट किए। मल्टी सेट में ऐसे 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 एलिमेंट होंगे, जैसे अपने को 2 या 2 से छोटा चाहिए था, -2 मिला, -2 को मल्टी सेट से डिलीट किए और काउंट 1 का वैल्यू 1 कर दिए, कि मतलब भैया पॉजिटिव वाला एक बंदे के साथ पेयर कर लिया। फिर 4 पे गए, 4 के लिए बोले कि तुमसे छोटा कोई मल्टी सेट में मिल रहा है क्या? तो बोला हाँ भैया -3 मिल रहा है, तो तुम -3 के साथ पेयर कर लो। फिर ऐसे ही 5 के साथ, 5 जो है वो -3 के साथ पेयर कर लिया। तो अपन कहें कि टोटल लेट सपोज अपने पास v1 डॉट साइज पूरे वेक्टर में जितना एलिमेंट था पॉजिटिव इतने एलिमेंट थे, ठीक। इसमें से काउंट वन जो है वो पेयर बना लिया किसके साथ? निगेटिव वाले के साथ, ठीक है। तो वो कितना आंसर दे दिया, कितना ग्रुप हो गया? वो काउंट 1 ग्रुप हो गया। प्लस पॉजिटिव वाले कितने बचे? v1 डॉट साइज माइनस काउंट 1, इतने पॉजिटिव वाले, और हर 2 पॉजिटिव को मिला के एक ग्रुप बना दिए, तो बटा 2।
अगर 4 पॉजिटिव बचे, जैसे 1-1 2-2 बचे, तो एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, तो इसलिए ये चीज कर ली है। ठीक है, काउंट वन मतलब कितना निगेटिव वाले के साथ ग्रुप बना है तुम्हारा, प्लस कितना पॉजिटिव बच गया बटा 2, ये आंसर रिटर्न कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।